ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। टोटल मैं 70 क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने आदिकाल और भक्तिकाल पर वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उत्तर मध्यकाल से क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है। उत्तर मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम है रीतिकाल। ये उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीतिकाल में वीर रस रचना करने वाले कवि कौन है। ऐसा कौन सा कवि है रीतिकाल का जो कि वीर रस में रचना करते हैं, तो भूषण वीर रस में रचना करते हैं, रीतिकाल के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। देखिए रीतिकाल में 3 धाराएं काव्य धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति कौन से कवि रीति सिद्ध के हैं, कौन से रीति मुक्त के हैं और कौन से रीति बद्ध कवि हैं। तो एक ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो पूछ रहा है रीति मुक्त काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रामचंद्रिका किस काल की रचना है। रामचंद्रिका रीति काल की रचना है। किसकी रचना है, केशव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। देखिए अब रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, केशव दास जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकाल के 3 अन्य नाम कौन कौन से। देखिए 3 रीतिकाल को विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो रीतिकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, रीतिकाल, अलंकृत काल और उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल के किन्हीं 3 राष्ट्रीय विचारधारा वाले वीर रस के कवियों के नाम बताइए। तो वीर रस के कवि कौन कौन से हैं रीतिकाल के, तो भूषण, गोरेलाल और सूदन, ये तीनों कवि जो हैं वीर रस के कवि हैं। किस काल के, रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 8 है, घनानंद को रीतिबद्ध कवि माना जाता है अथवा रीतिमुक्त। तो घनानंद जो है रीतिमुक्त कवि हैं। ऊपर मैंने बताया है कि घनानंद जो है वो रीतिमुक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवा बावनी की रचयिता कौन है। भूषण जो कि वीर रस में इन्होंने रचनाएं की हैं, तो इनकी रचना कौन सी है, शिवा बावनी भूषण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। केशव दास जो है वो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीतिकाल की कविता को किन 3 भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया कि रीतिकाल की कविता को 3 भागों में बांटा गया है, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के कवियों के बारे में क्वेश्चन बनता है कि कौन से कवि रीति मुक्त बद्ध के हैं, कौन से कवि रीति सिद्ध के हैं, कौन से कवि रीति मुक्त के। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रीतिकाल पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। भूषण जो है छत्रसाल दशक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। इन्हें किसने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रीतिकाल की समय सीमा, देखिए समय सीमा हर एक काल की समय सीमा पूछी जाती है। तो रीतिकाल की समय सीमा कितनी है, 1700 से 1900 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहारी ने किस छंद की रचना की है। तो दोहा सोरठा छंद में रचना की है बिहारी ने, और इनकी एकमात्र रचना क्या है, बिहारी सतसई। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है, बिहारी लाल जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 70, केशवदास की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए। तो रामचंद्रिका जो कि इनकी महत्वपूर्ण कृति है, रसप्रिया और कविप्रिया। बिहारी के आश्रयदाता का नाम क्या है। बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के जो भी कवि हैं वो अपनी आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा करते थे अपनी रचनाओं में। तो उनकी आश्रयदाता से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ बिहारी के आश्रयदाता का नाम क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह इनके आश्रयदाता का नाम है, और ये रीतिकाल के कवि हैं। घनानंद के प्रेयसी का नाम क्या है, सुजान इनके प्रेयसी का नाम है, और सुजान को ही आधार बनाकर इन्होंने रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूषण की कृति प्रसिद्धि किस कारण से है। भूषण की प्रसिद्धि किस कारण से है, तो ये रीतिकाल के कवि हैं और वीर रस में इन्होंने कविताएं की हैं, इसलिए इन्हें इनकी प्रसिद्धि है वीर रस की कविताओं के कारण। घनानंद किसके कवि हैं, श्री कृष्ण के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूषण की 3 पुस्तकों का नाम बताइए।
शिवा बामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घनानंद दिल्ली के बादशाह के यहाँ किस पद पर नियुक्त थे? तो मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। कौन? घनानंद दिल्ली के बादशाह के यहाँ ये किस पद पर नियुक्त थे? मीर मुंशी के पद पर। भूषण के 2 आश्रयदाताओं के नाम बताइए। शिवाजी और मतलब भूषण किसके आश्रय में रहते थे? शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बिहारी, देव, भूषण, रत्नाकर। अब हम लोग आधुनिक काल के बारे में जानेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे। तो क्वेश्चन नंबर, प्री प्रवास किस काल की रचना है? तो प्री प्रवास आधुनिक काल की रचना है। और प्री प्रवास की रचनाकार कौन है? प्री प्रवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। और प्री प्रवास जो इनकी रचना है उसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 17 सर्ग हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि छायावादी कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। इनकी रचना जो है कामायनी, जो इनकी रचना है वो महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। कामायनी में कितने सर्ग हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जो है राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। और ये भी छायावाद के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, छायावाद के 3 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 3 प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अज्ञे जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए। तो किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। ये क्या है? अज्ञे जी की रचना है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्री मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? साकेत इनका जो है एक महाकाव्य है, जो राम काव्य पर आधारित है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसका जो 9वां सर्ग है साकेत का 9वां सर्ग जो है, जो सबसे मार्मिक सर्ग है, क्योंकि इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी की जो पत्नी उर्मिला है, उन्हीं के विरह का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। तो ये इसका जो 9वां सर्ग है, सबसे मार्मिक सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन जो है अकाल उसके बाद कविता के रचयिता है। इसमें अकाल के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आधुनिक काल के 2 प्रमुख वादों के नाम बताइए। तो छायावाद और रहस्यवाद आधुनिक काल के 2 प्रमुख वाद हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध रचनाकार कौन है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त जो हैं वो भारत भारती के रचनाकार हैं। और भारत भारती रचना के लिए ही इन्हें राष्ट्रकवि से की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि? महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। किस रचना के लिए? भारत भारती रचना के लिए। प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास क्या है? गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रयोगवाद के 2 कवियों के नाम बताइए। अज्ञे और मुक्तिवाद प्रयोगवाद के 2 कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामदरस मिश्र के किसी उपन्यास का नाम लिखिए। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र का उपन्यास है। या पूछ लिया जाता है जल टूटता हुआ किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? रामदरस मिश्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता जो है वो आत्मजयी के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, केदारनाथ सिंह की किसी एक रचना का नाम बताइए। इतने पास अपने अपने, इनकी रचना का नाम है क्या है? इतने पास अपने अपने। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो आंचलिक उपन्यास क्या है? मैला आंचल। ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। और इन्होंने तार सप्तक का संपादक कब किया था? 1943 ईस्वी में किया था। और अज्ञे जी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 43 है, जयशंकर प्रसाद की किसी प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। तो आकाशदीप जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? त्यागपत्र जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। या पूछ लिया जाता है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, उसने कहा था कहानी किसकी है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी है क्या? उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 47 है, छायावाद युगीन किसी राष्ट्र कवि का नाम बताइए। मैथिली चरण गुप्त जो है छायावाद के राष्ट्र कवि हैं, और अभी मैंने बताया ऊपर में कि भारत भारती रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी राष्ट्र कवि की उपाधि? महात्मा गांधी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप्त है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? वीरेंद्र मिश्र जो है नवगीत के हस्ताक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, त्रिवेदी युगीन प्रसिद्ध राम काव्य क्या है? तो साकेत जो है प्रसिद्ध राम काव्य है, और ये इस राम काव्य पर आधारित ये क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 51 है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों के नाम बताइए। तो 4 लेखक कौन से हैं? इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरिऔध तथा रत्नाकर के पूरा नाम बताइए। देखिए हरिऔध का पूरा नाम पूछ लिया तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और रत्नाकर का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऐसे ही अज्ञे जी का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 53 है, तार सप्तक में संकलित किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। तार सप्तक, देखिए तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक के कवियों के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तार सप्तक के 4 कवि कौन कौन से हैं? अज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। क्वेश्चन नंबर 54 है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है कुरुक्षेत्र और उर्वशी की रचयिता है। उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली चरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वृंदावन लाल वर्मा के किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम बताइए। इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, मृगनयनी और माधव जी सिंधिया। इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रभा और प्रताप किस काल के पत्र हैं? तो आधुनिक काल के पत्र हैं। 57 है, नई कविता पत्रिका के 2 संपादक कौन हैं? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता पत्रिका के क्या है? संपादक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, दुष्यंत कुमार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये गजल के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कौन? दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 60 है, नागार्जुन किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो ये प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। कौन? नागार्जुन। अज्ञे का पूरा नाम देखिए पूछ लिया गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 62 है, चांद का मुंह टेढ़ा है की रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा है कि क्या है? रचयिता है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 63 है, धीरे उठाओ मेरी पालकी कविता किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। क्या? धीरे उठाओ मेरी पालकी। क्वेश्चन नंबर 64 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था, और उस समय इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 ईस्वी में संपादक बने किसके? सरस्वती पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 65 है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मैंने ऊपर बताया कि इनकी उर्वशी जो रचना है कब उर्वशी रचना पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, पंत की किसी काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी चिदम्बरा जो रचना है इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1968 ईस्वी में। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास जो है आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली चरण गुप्त जो है ये क्या है? साकेत के रचनाकार हैं। साकेत क्या है? राम काव्य पर आधारित है, और ये महाकाव्य है।
क्वेश्चन नंबर 70 है पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है पुष्प की अभिलाषा कविता के क्या है? कवि हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है साय में धूप काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता, डी रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे इस समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।